देखिए स्टूडेंट, अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सबसे पहले आपने ये इस तरह चार्ट बनाना है, जैसे शेप बनी हुई है। तो दरमियान में ये जो गिवन इक्वेशन है ये आप लिखेंगे और यहाँ पे x आएगा, ये x, y। तो इसमें आप देखें कि आपके पास ये वो वाली इक्वेशन है जो गिवन होती है। अब अपनी मर्ज़ी से आपने x को वैल्यूज़ देनी है, अपनी मर्ज़ी से। ये -2 से स्टार्ट कर रहा है, आप यहाँ से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, x की जगह पे -2 लिखा है उसने, तो ये -2 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से 6 प्लस 2 8 आएगा। यानी y की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है। x हमने -2 रखा था, यहाँ पे देखें -2 यानी x ये वाला पहले रखेंगे और y की ये जो 8 आई है ये बाद में रखेंगे। तो ये आपका एक पॉइंट बन गया है। इसी तरह ये वाली जो इक्वेशन गिवन है आपको, ये क्वेश्चन गिवन है, ये देखें ये दिया हुआ है। x की वैल्यू हमने अपनी मर्ज़ी से रखनी है, पहले -2 रखा, फिर ये देखें 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 तो आंसर आएगा 2। ये 0 -3 से मल्टीप्लाई होके 0 बनाएगा, 0 प्लस जब करेंगे 2 के साथ तो आंसर 2 आएगा। यानी y का आंसर आ गया 2। x हमने क्या रखा था, 0। ये देखें, पहले x की वैल्यू ये वाली 0 रख दी, फिर y की वैल्यू ये वाली 2 रख दी। दूसरा पॉइंट बन गया। अब तीसरा पॉइंट देखें, ये 2 रख रहे हैं, यानी इस x की जगह पे 2 रखा, मल्टीप्लाई करें -6 आएगा, प्लस 2, -6 प्लस 2 माइनस का 4, यानी ये y की वैल्यू -4 आ गई। x पहला ये 2 हमने यहाँ पे रखना है और ये -4 y की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। इसी तरह अब 3 की बारी आ जाती है, यानी हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हैं x की। कहाँ, ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी, यानी ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था, इस क्वेश्चन में हमने x को मुख्तलिफ वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से दी हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, कोई लाजमी नहीं है कि ये -2 से स्टार्ट कर रहा है तो -2 रखें, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। कोई सी 4 वैल्यूज़ दे दें, आप 1 1 भी दे सकते हो, -1 भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें y की वैल्यू आ जाती है। तो फिर ये आपका पॉइंट कैसे बनता है, पहले x की वैल्यू जो अपने मर्ज़ी से दी है और जो y की वैल्यू निकली है वो, इस तरह से पॉइंट बन गया है। अब आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्राफ किस तरह बनाया जाएगा। ये देखें, हम क्या रखते हैं, सबसे पहले ये लाइन लगाते हैं, इसको x एक्सिस कहा जाता है, और इसके दरमियान में ये लाइन लगाएंगे, इसको y एक्सिस कहा जाता है। तो हमारे पास वो जो पीछे पॉइंट गिवन है, कौन से पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये आपने लेने हैं, ये वाले पॉइंट -2, 8, ये जितने भी पॉइंट खड़े हैं ये वाले पॉइंट हमने इनको यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया -2 और 8, यानी पहला जो होता है वो x का होता है, x -2 ये देखें यहाँ पे है, और दूसरा y का होता है, y 8 यहाँ पे है। तो यानी -2 के ऊपर सीधे जाएं और 8 के सामने आपका ये एक पॉइंट बन गया है। इसी तरह ये 0 पहला x का है और दूसरा क्या होता है, y का। 0 ये यहाँ से स्टार्ट होता है और 2 ये y का है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या है, 2, -4, पहला x का होता है, x ये 2 है और इसके सामने आ रहा है, ये देखें -4, ये इसके सामने आ रहा है, y। अब यहाँ पे देखें, ये पहला x का होता है 3, तो और दूसरा जो है ये 3, ये यहाँ से देखें ये स्ट्रेट लाइन जा रही है,
और ये -7। तो इस तरह आपका इन पॉइंट्स को आपने फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन स्टूडेंट आगे, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ये दरमियान में आपने रखनी है, इधर x और इधर x, y। अब देखें x की वैल्यूज़ आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है, रट्टा नहीं लगाना, ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इसने -1 दिया है, फिर आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी करती है वो करें। आप 4 वैल्यूज़ दें x को, यानी इस x को। देखिए -1 यहाँ पे लिखा है तो x को -1 की वैल्यू दी, 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये -3 -6। अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, पहले x की वैल्यू लिखें, ये वाली लिखी, फिर ये y की वैल्यू लिखें। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी यहाँ पे जो मर्ज़ी वैल्यू लिखें, वो वैल्यूज़ इन x को, इस x को देते चले जाएं तो y की वैल्यू निकलती आएगी। फिर x और y की वैल्यू यहाँ पे लिख लें। उसके बाद होता है ग्राफ बनाना। यहाँ पे ग्राफ आप ड्रा करते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस होता है और इसके दरमियान में ये y एक्सिस ड्रा किया जाता है। फिर ये इस तरफ जो है x ये पॉजिटिव होते हैं सारे, और इस तरफ x ये सारे नेगेटिव होते हैं, और इसी तरह y जो ऊपर जा रहा है वो सारा पॉजिटिव होता है, और y ये नीचे जो होता है ये सारा नेगेटिव होता है। तो मेरे पास पहला पॉइंट क्या है, -1 और -6 का है। तो मैं यहाँ पे तलाश करूँगा कि -1 पहला किसका होता है, x का। -1 x कहाँ है, ये यहाँ पे है, और दूसरा है -6, वो -6 y ये वाला है, ये इसके सामने और इसके सामने, यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा -1 और -6। इसी तरह ये 3,3 है, तो पहला किसका होता है, x का होता है, और दूसरा जो है वो y का होता है। तो ये 3,3 है, पहला 3 ये देखें y का, और ये x का, इसके ऊपर और इसके सामने, ये दूसरा पॉइंट लगा लिया। ये 4,5 पहला 4x का होता है, ये देखें 4x यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, इसके सामने आप जाएंगे ऊपर, और इस 5 के ये आपका पॉइंट बन गया। इसी तरह 0,-3 0 यहाँ पे होता है, दूसरा -3y है, तो -3 ये यहाँ पे आएगा। तो अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, मिला देना है। इसी तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस इक्वेशन में, ये देखें हमने ये वैल्यू बना ली है, यानी -y को उधर लेके गए हैं, -y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और ये 4 इधर आया है तो ये माइनस का हो गया है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें हमने वो कोशिश करनी है, अब y के आगे 1 था तो ये एक तरफ होना चाहिए, जिसके y के आगे कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, तो ये एक तरफ होना चाहिए और बाकी दूसरी तरफ। इसी तरह यहाँ पे ये y बना हुआ था, तो ये कोशिश करें। अब यहाँ पे आ गया तो x को इधर अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दें। देखिए वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, x की ये कीमतें या वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से देनी है। तो इसमें जब x की जगह पे पुट करेंगे अपनी मर्ज़ी से -1 1 0 जो आपका दिल करता है, तो फिर y की वैल्यू ये देखें निकलती आ रही हैं। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की। अब ये वाली वैल्यूज़ देख के ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस वाली ड्रा कर लेनी है, और इसके ऊपर ये देखें इस तरफ ये +1 होते हैं, पॉजिटिव की वैल्यू है x पे, ये इस तरफ नेगेटिव की वैल्यू होती है। इसी तरह ऊपर y की पॉजिटिव और ये नीचे y की माइनस। तो ये वाले पॉइंट देखें -1 और -5, इसका मतलब पहला x -1 कहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा -5 है, -5 कहाँ पे होता है, ये यहाँ होता है। तो आप इसमें देख लें 0, पहला x 0 यहाँ पे होता है, -4, तो ये -4 है दूसरा y का। ये पॉइंट आ जाएंगे, फिर आपको ये स्ट्रेट लाइन से मिला देने हैं ये वाले पॉइंट।
इसी तरह से अगर आप बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो इसमें देखें आपके पास ये सबसे पहले क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो वाई के आगे 5 है, तो ये 1 बनाने के लिए यानी इसको 5 पे डिवाइड कर दें और इसको भी 5 पे डिवाइड दें। एक्चुअली हमारे पास जो था वो यहाँ पे था, जहाँ पे देखें हमने -5y को रहने दिया है, 3 उधर लेके गए हैं, -3x हो गया है। अब -5 बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें ये -5 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया, तो इसमें ये जो -5 नीचे आ रहा है वो इनके साइन चेंज कर रहा है। अच्छा, ये y आप यहाँ पे रखते हो, फिर अपनी मर्ज़ी, ये x होता है, ये x, y, इस x में अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दें। ये देखें 0 दिया, फिर कैलकुलेट करें तो ये y की वैल्यू आ गई। फिर ये 3 दे रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, यानी 4 वैल्यूज़ आपने देनी है अपनी मर्ज़ी से। तो उसके बाद ये आपके पास जो है ना x y की वैल्यूज़ आएंगी। फिर आपने इसको ग्राफ पे लिख देना है कि भी किस तरह हमने इसको ग्राफ पे शो करना है। ये वाली वैल्यूज़ लेके हमने इसको ग्राफ पे डिनोट करना है। ये 6 डिवाइड 5 है, तो आप 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप वहीं पे ही उसको वो चेक कर दे। इसी तरह ये अगर 5 पार्ट है तो ये इस तरह लिखें, ये x की अपनी मर्ज़ी से वैल्यू x को दें, यहाँ पे 1 2 3 जो आपका दिल करता है, तो y की वैल्यूज़ आ जाएगी। ये 2 कहाँ से आया, अपनी मर्ज़ी से दे दिया, और वो -4 कहाँ से आया, इस इक्वेशन में x की ये वाली वैल्यू पुट की है, तो आंसर इसी तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने इनको ग्राफ के ऊपर फिर क्या करना है, ड्रा कर देना है। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।